नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप देख रहे हैं। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, सुशील कुमार मोदी लगातार हमलावर है। आज कई अखबारों में उनके दिए गए बयानों का हेडिंग देखिए। सबसे पहला, अब राजद कार्यकर्ता और लालू के रिश्तेदार चलाएंगे सरकार, सुशील मोदी। दूसरे अखबार में लिखा है, सुशील मोदी ने कहा लालू प्रसाद के दामाद और पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे हैं सरकार। एक और हेडिंग है, राजद के कार्यकर्ता अब चलाएंगे राजद का सरकार। जब से सरकार बनी है लगातार हमलावर है। और ये जो मुद्दा है, अब आपके मंत्री अपने रिश्तेदारों को मीटिंग में लेके जा रहे हैं, क्या कहना है इसमें? देखिए, बेरोजगार भाजपा के नेता सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में हाशिए पर चले गए हैं। वो हर दिन इस कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी पुनर्वापसी हो जाए और बेहतर ढंग से उनको नेतृत्व मिले, लेकिन शायद वो मुगालते में है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी की तरह आदर्श गृह में रखने का काम किया है। अब वो उससे आगे नहीं आ सकते हैं। जो भी प्रयास कर ले, जो भी उनका कार्यक्रम चला ले, वो अब भारतीय जनता पार्टी के मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, जो सवाल उन्होंने पूछा उसका सवाल का जवाब मैं पहले उनसे पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी अपने बेटा को हर मीटिंग में रखते हैं, सुशील मोदी को वो नहीं दिखाई देता है। पथ निर्माण मंत्री थे नितिन नवीन, उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनके परिवार के अन्य लोग उनके साथ साये की तरह उनके कक्ष में खड़े रहते थे, बैठे रहते थे। उनको दिखाई नहीं देता है। इतना ही नहीं, परिहार के जो एमएलए हैं उनके पति सजा याफ्ता हैं और वो सीतामढ़ी के डीएम और एसपी के सामने मीटिंग में सामने बैठते हैं। तो क्या ये सुशील मोदी को दिखाई नहीं देता? सुशील मोदी जी, आप राजनीति के अंतर्यामी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आपका जो सुचिता की राजनीति का चेहरा है न, वो स्पष्ट रूप से लोगों के सामने पहले से है। राजद भाजपा से कैसे अलग है, थोड़ा इसका बताइए ना। भाजपा से अलग तो हर मामले में है। भाजपा जो चीज उन्होंने दोहराया, अश्विनी चौबे, नितिन नवीन, इसी परंपरा को आप दोहरा के क्या साबित करेंगे? तब तो भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुर्सी के लिए किसी से समझौता कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने का काम किया है, यही स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार राष्ट्रीय जनता दल के विचार से कभी मेल खा ही नहीं सकता है। राष्ट्रीय जनता दल एक संकल्प लेकर के चल रही है कि देश में हम कभी भी नफरत की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान करेंगे। हम वंचितों, शोषितों, पीड़ितों, दलितों, जो समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन सबका समन्वय बना करके एक बेहतर राजनीति की दिशा में बिहार को और देश को ले जाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात नहीं है। अश्विनी चौबे ने किया सही था, अपने परिवार, ये तो जाके सुशील मोदी से पूछे ना। सुशील मोदी से नजर में क्या है सही? भाई, सबसे पहले तो सुशील मोदी से पूछिए ना। नितिन नवीन ने जो किया सही है कि गलत है? ये भी सुशील मोदी से पूछ लीजिए, चूंकि इल्जाम उन्होंने लगाया है। हमने तो इल्जाम कभी नहीं लगाया। मतलब सही है नहीं, परंपरा का कहाँ मामला है? मामला परंपरा का नहीं है। मामला है कि जो मंत्री नए बनते हैं वो अपने परिवार के लोगों को, अपने इष्ट मित्रों को खुशियों में शामिल करते हैं। अब उसको आप दूसरे मंत्रालय का मीटिंग कहाँ था? मीटिंग कहाँ था? प्राइवेट मीटिंग कहाँ था? वो गेट टुगेदर था। गेट टुगेदर में अफसर भी आके बैठते हैं और लोग भी बैठते हैं। गेट मीटर में परिवार के लोग जाते हैं, सही है कि गलत है? देखिए, परिवार की मीटिंग और सरकार की मीटिंग दोनों अलग चीज है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ने बताएंगे कि वो अपने परिवार के लोगों को मीटिंगों में उपस्थित क्यों रखते थे और क्यों अर्जित शाश्वत माननीय अश्विनी चौबे के साथ साये की तरह खड़े रहते थे। ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। ये तो वो बताएंगे ना कि गलत है कि सही है। हमारे नज़र में भारतीय जनता पार्टी जितना गलत कार्य करती है, उसको कहीं ना कहीं मीडिया ढांपने का काम करती है। यही है राजनीति। ठीक है, हमारे साथ राजद प्रवक्ता एजाज अहमद साहब थे। इनका साफ तौर पे कहना है
कि जो हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जो खबरों का हेडलाइन बना है, वो सबसे पहले सुशील कुमार मोदी जी से पूछा जाए, क्योंकि उनके पार्टी के अनेकों ऐसे मंत्रियों का इन्होंने नाम गिनवाया, नितिन नवीन हो और चौबे जी हैं, तमाम लोगों का नाम गिनवाया और तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम आपको स्क्रीन में इसको लगा कर दिखा देंगे कि जो तस्वीरें इनके तरफ से बचाव में रखा गया है, उस पे क्या सच्चाई है। बचाव नहीं है, सच्चाई में रखा गया है, ये बचाव नहीं है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या क्या कर्म और कुकर्म करते रहे हैं वो बताने का काम कर रहे हैं, वो दिखाने का काम कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बातचीत के दौरान, जो चल रहा है और जो चलते आ रहा है उस पर कमेंट करके बताइए। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।